नमो नमः। आज मैं प्रस्तुत करता हूँ प्रथम पाठ कक्षा 8 सुभाषितानि रुचिरा भाग 3। आज हम इसमें श्लोक पढ़ेंगे और उसके भावार्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादोतया प्रभन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुण जब ज्ञानी लोगों के पास जाते हैं तो वो गुण बन जाते हैं, और जब वही गुण निर्गुण लोगों के पास जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे गन चलाना एक कला है, अगर वो सैनिक के पास जाती है तो वो अपने देश की रक्षा के लिए इसको यूज़ करता है। अगर वही चीज़ एक आतंकवादी के पास चली जाती है तो वो उसको जनहानि में प्रयोग करता है, उसी गन चलाने। सुस्वादोतया प्रभन्ति नद्या। जब नदी का पानी उद्गम स्थल से निकलता है वो बहुत मीठा होता है पीने के लिए, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो वो पीने लायक नहीं बचता। दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाहीन तृणम ना खादनपि जीवनम तद भागदेयम परम पशुनाम। जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन है वो साक्षात पशु समान है। पशु और उसमें बस एक ही अंतर है कि हमारे में पूँछ नहीं है और सींग नहीं है, और हम लोग घास नहीं खाते हैं। यही हम में और उन पशुओं में अंतर है, और हमको भाग्यशाली समझा जाता है। तद भागदेयम परम पशुनाम। तो जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से रहित है वो मनुष्य ऐसा पशु है जिसको ना सींग है ना पूँछ है और ना वो घास खाता है। साक्षात पशु समान है, लेकिन बस पशु और उस मनुष्य में यही अंतर है कि उसमें सींग है हम में नहीं है, उसमें पूँछ है हम में नहीं है, और वो घास खाते हैं, वो हम घास नहीं खाते। कौन मनुष्य? जो साहित्य संगीत कला से विहीन है। तीसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम तपस्य धर्म विद्याफलम वशिनीन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमतः सचिवस्य निराधाप नर अधिपस्य। जो लुब्धस्य लोभी मनुष्य है उसका यश मर जाता है, उसका यश का नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चापलूस जो चुगलखोर है, जो अपने मित्र की चुगली करता है, वो उसकी मित्रता खत्म हो जाती है। आप समझ लीजिए जैसे आपका कोई मित्र है, आपकी कोई बात जाके दूसरे आदमी को बता देता है तो आप उसका मित्र नहीं रहना चाहेंगे। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ पश्य धर्म। जो नष्ट क्रियस्य, जो दिन भर बैठा रहता है कोई काम नहीं करता, उसके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, उसका कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, उसका कुल समाप्त हो जाता है। जिस कुल में कोई इंसान कोई काम नहीं करता है उसका कुल खत्म हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी, जो व्यसनीन है, व्यसनीन मतलब बुरी आदत है। जैसे आपको मोबाइल देखने की आदत हो गई, उसको विद्या फल कभी प्राप्त नहीं होता। किसी को कोई व्यसन होता है, किसी को कोई व्यसन होता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस लोग हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जो लालची लोग हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, लालची लोग क्या, उनको 10 रुपये मिलते हैं, उससे भी संतोष नहीं करके 20 पे भागते हैं, 20 से संतोष नहीं करके 30 पे भागते हैं। वो जिंदगी भर भागते ही रहते हैं, कभी उनको सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो संतोष नहीं करते उनको जितना मिलता है। राज्यम प्रमत्व सविचिवस्य नर अधिपस्य। जिस राज्य में उसके सचिव पागल हों, उनमें कोई ज्ञान ना हो, उस राजा का राज्य
जल्द ही नष्ट हो जाता है। अब जिसके मंत्री ही में कुछ दिमाग नहीं होगा तो वो अपने राजा को सलाह कैसे देगा? राजा को सलाह नहीं देगा तो अच्छा डिसीजन नहीं होगा, अच्छा डिसीजन नहीं होगा तो राज्य कोलैप्स हो जाएगा। अब चौथा श्लोक देखिए, ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये हमारे जीवन पर आधारित है। पीत्वा रसम तु कुटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जैनम मधुमक्षिकासु संतसतथैव समसज्जनम दुर्जनानम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। अब इसमें कहा गया है जैसे मधुमक्खी चाहे वो कड़वे पेड़ के फूल से रस ले या फिर मीठे फूल से मीठे पेड़ के रस ले, वो अपना जो शहद है वो मीठा ही बनाती है। अगर वो नीम के पेड़ के फूल से रस लेगी या फिर गुलाब के फूल से रस लेगी, नीम का पेड़ की फूल ऐसा, नीम का तो कड़वा होता है, लेकिन अगर उससे उसके फूल से लेगी और इसके फूल से लेगी, लेकिन वो बनाएगी शुद्ध चीज़ ही, शुद्ध हनी बनाएगी, वो शुद्ध चीज़ बनाती है। चाहे वो नीम के पेड़ से ले या फिर वो गुलाब के पौधे से ले, बनाती तो है वो मीठा ही। वैसे ही जो सज्जन लोग हैं वो चाहे बुरे मनुष्य के साथ रहें या फिर सज्जन मनुष्य के साथ रहें, वो हरदम अच्छा ही बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। इसे कहते हैं सज्जन लोग। सज्जन लोग चाहे बुरे लोगों के साथ भी रहेंगे, सज्जन लोग बुरे लोगों के साथ भी रहेंगे, ठीक है, तो वो मधुर ही बोलेंगे, चाहे वो अच्छे लोगों के साथ रहें चाहे वो बुरे लोगों के साथ रहें। अगला श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो हि देव लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति व्यासा। अब इसका भाव अर्थ है कि जो मनुष्य अपने कार्य को भाग्य पे छोड़ देता है, कोई काम नहीं करता, बोलता कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब कोई कर्म नहीं करता, मतलब बिना पढ़े एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि किस्मत होगी तो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, किस्मत नहीं होगी तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जो मंदिर में जो बड़े बड़े सिंह रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा मंदिर के द्वारों पर, उसके सर पर कौवा आके बैठता है, उस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है तो सिंह, लेकिन आके उसके सर पे कौवा बैठ रहा है। और उसी प्रकार नहीं कहते हैं, इसका एक और कहानी है कि अगर कोई कर्म नहीं, अब शेर बोलेगा कि कुछ शिकार करने की कोशिश ही नहीं करेगा तो उसके मुंह के अंदर तो सीधा नहीं आ जाएगा हिरण तो खुद नहीं आएगा, लो जी मुझे खा लो, उसको कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण है सफलता पाने के लिए। पुष्प, अब छठवां श्लोक देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुबे धन्य मरिवहा ये शाम विखुमम ने यान्ति नार्थीन। जो पेड़ हैं वो हमें पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, वलकल वस्त्र देते हैं, अपनी पेड़ की छाल देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं। और पेड़ इतने महान हैं, इतने धन्य हैं पेड़, कि उनके सामने कोई भी याचक खाली नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। उनके सामने अगर कोई भी याचक कुछ भी मांगने आए तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, ठीक है। चिंतया ही विपादाम आदादेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीपप्ते वही ना गृहे, ठीक है। मरिया मतलब वृक्ष, तारोही लड़कियों के द्वारा, लकड़ियों के द्वारा और पेड़ की छाल, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको ये दिखा दिया क्योंकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें वर्ड बहुत सारे हैं।
अब ये है, इस श्लोक में बताया गया है कि चिंतिया ही विपदाम आदादे प्रतिज्ञा, चिंता ही विपदा से आने से पहले की प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमको पता नहीं है कि आग लग सकती है हमारे घर में, लेकिन हम लोग फायर रिस्क की वजह से बिल्डिंग में कुछ प्रिकॉशन लेते हैं ना, फायर अलार्म रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। हमको नहीं पता है कि इसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन हम पहले से प्रिकॉशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको चिंता होती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे पास कुछ बचाने के लिए रहेगा। चिंता ही, अगर आप चिंता ही नहीं करोगे किसी विपदा के लिए, तो वो विपदा आके आपका सर्वनाश कर सकती है। आपको चिंता ही नहीं होगी तो अब आग लग जाएगी तो चिंता तो होगी ना आपको। ऐसी ही है। और उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ना कूप खननम युक्तम प्रदीपत्ते वहीना गृहे। आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई तुक नहीं है, आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए। वही मैंने बताया, आपदा के आने से पहले उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे आपको पता है भूकंप आता है, ये सब कभी भी आ सकता है, इसलिए इसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ के शब्दार्थ देख लीजिए, आपको थोड़ा समझने में और होगा आसानी। गुणगेशु गुणियों में, सुस्वादोतयः स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर पहुंचकर। भवंती अपेया, पीने योग्य नहीं। ठीक है। विषाहीन खादनपि जीवनम, ये सब तो चुगलखोर, चुगली करना, खाते हुए, सब तो मैंने आपको बताई। अब इसको मूल एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। गुण, ज्ञानी लोगों के पास जाके गुण बनते हैं, अगर वो निर्गुण के पास चले जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। जब नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो वो पीने योग्य रहती है, अगर पीने योग्य रहती है, और जब वो समुद्र में मिलती है तो वो पीने योग्य नहीं रहती। साहित्य संगीत कला, जो साहित्य और संगीत कला से रहित है वो मनुष्य साक्षात पशु समान है। जो लोभी मनुष्य है उसका यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर मनुष्य की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो कोई काम नहीं करते उनका कुल खत्म हो जाता है। जो व्यसनीन है उनको विद्याफल नहीं मिलता। जो लालची हैं उनको सुख नहीं मिलता। वो राजा का राज्य कभी नहीं चलता जिसके मंत्री के पास दिमाग ना हो। मधुमक्खी का मधुमक्खी चाहे कोई सी फूल ले, खट्टे या मीठे, वो रस मीठा बनाती है। वैसे ही सज्जन लोगों का है, वो अच्छे के साथ बैठे या बुरे लोगों के साथ, वो करते अच्छा ही, बोलते अच्छा ही हैं। ठीक है। और जो मनुष्य अपने काम को भाग्य के ऊपर छोड़ देता है उनका हाल ऐसी हो जाता है जो मंदिर में बैठे सिंहों का होता है। उनके सर पे व्यासा यानी कि कौवे बैठते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं। हाँ, पुष्प, हमारे वृक्ष धन है, वो हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और उनके सामने कोई भी ऐसा खाली हाथ नहीं जाता। हमको विपदा आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। ये रहा हमारा पूरा पहला चैप्टर सुभाषितानी। तब अगली वीडियो कुछ दिन बाद, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।